नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर देवघर में रावणेश्वर महादेव के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सरकारी पूजा संपन्न होने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया मंदिर का पट। अंतिम सोमवारी के मौके पर बाबाधाम देवघर में आस्था का जनसैलाब। जल और बेलपत्र से बाबा भोलेनाथ का जलार्पण कर रहे शिव भक्त। सावन के आखिरी सोमवार को कांवरिया और डाक बम भारी संख्या में पहुंच रहे दुमका के बासुकीनाथ धाम। डाक बम की सेवा में जुटे समाज सेवी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जनसैलाब। कल रात 8 बजे से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर बाबा धाम में पूजा अर्चना करने के लिए कर रहे इंतजार। पवित्र सावन महीने की आखिरी सोमवारी के मौके पर समस्तीपुर के ऐतिहासिक थानेश्वर स्थान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बेगूसराय के बछवाड़ा झमटिया गंगा घाट से भरते हैं जल। सहरसा के बलवाहट स्थित काठू मटेश्वर धाम मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही जबरदस्त भीड़। रात 12 बजे से ही लगी भक्तों की कतार। बेगूसराय में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से कर रहे जल अर्पण। सासाराम के महायोगी पायलट बाबा आश्रम में बनाए गए 108 फीट से भी ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बना आकर्षण का केंद्र। मुंगेर कच्ची कांवरिया पथ पर धनबाद के कतरास से आए विश्वकर्मा कला केंद्र के कांवरियों ने बाइक पर ही शिवलिंग को किया स्थापित। 6 सदस्य टीम चला रहे हैं बाइक। सावन की सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। देर रात से ही हजारों की संख्या में कांवरियों ने किया जलाभिषेक। सावन की अंतिम सोमवारी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूरी आस्था और विश्वास के साथ भक्त कर रहे गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक। सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर पूर्णिया के बनमंखी स्थित आप रूपी बाबा धीमेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। जापान में भी महादेव की हो रही भक्ति। बिहार फाउंडेशन जापान की ओर से महादेव पूजा और कांवड़ यात्रा का किया गया आयोजन। सावन में भगवान भोले को रिझाने के लिए शिव भक्त मंटू का अनोखा रूप। कंधे पर ढोल, पांव में घुंघरू सजाकर पहुंचे बाबा धाम। गोटा के रत्नेश्वर धाम मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर में डाक बम के साथ ही आम श्रद्धालुओं का दिख रहा सैलाब। सावन महीने की चौथी और अंतिम सोमवारी पर केसरिया रंग बिरंगा बाबा धाम। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। भागलपुर में सावन की आखिरी और अंतिम सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में उत्साह। हजारों की संख्या में डाक कांवरिया गंगा जल लेकर बासुकीनाथ धाम रवाना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर बोला हमला। कहा जेडीयू डूबता नहीं दौड़ता जहाज। नीतीश कुमार ने जहाज में छेद करने वालों को निकाला बाहर। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर किया पलटवार। कहा जहाज दौड़ता नहीं पानी में तैरता है, पहले जरा समझ जाएं तब बोलें। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को मिली पहचान। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ललन सिंह। कहा संघर्ष नहीं सत्ता के साथ ही रहे आरसीपी सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा एक चिराग तैरता था, दूसरा चिराग मॉडल तैयार हो रहा है। आरसीपी को जेडीयू के एबीसीडी की भी जानकारी नहीं। चिराग मॉडल के आरोप पर आरसीपी सिंह ने किया पलटवार। कहा ये वही लोग बोलते हैं जो खुद पार्टी से बाहर के लोगों को लाकर टिकट देते थे। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर ललन सिंह का तंज। कहा माला लेकर गए और खुद पहन लिया, इसलिए देर सबेर जाना तय था। माला पहनने वाले आरोप पर बोले आरसीपी सिंह। कहा खुद से माला नहीं पहना, नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आरसीपी सिंह पर बड़ा आरोप। कहा आरसीपी का तन यहां था और मन कहीं और। जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ललन सिंह। 2019 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार का कद छोटा करने की हुई थी साजिश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा समय आने पर करेंगे खुलासा। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू में बड़ी हलचल। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। सोमवार शाम तक सभी सांसदों को पटना आने का निर्देश।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। तेज प्रताप यादव बने तेजस्वी के रथ के सारथी। दोनों भाइयों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने पटना के सगुना मोड़ से की प्रतिरोध मार्च की शुरुआत। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने रथ को किया रवाना। प्रतिरोध मार्च को लेकर राबड़ी आवास पर लगा रहा आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बेरोजगारी रथ पर सवार होकर निकले तेजस्वी यादव। 12 किलोमीटर की दूरी तय की प्रतिरोध मार्च में। खगड़िया में बलुआही से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। आरजेडी विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नारेबाजी। बगहा में महागठबंधन के सभी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। रेलवे स्टेशन से अनुमंडल मुख्यालय तक निकाला गया मार्च। दरभंगा में बैलगाड़ी पर सिलेंडर रखकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लहरिया सराय टावर चौक के पास की जमकर नारेबाजी। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। गांधी मैदान से मुख्य बाजार होते हुए रमेश चौक पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मधुबनी में महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च शुरू किया। रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण निकाला गया प्रतिरोध मार्च। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने सभी कार्यालय में खोला तिरंगा झंडा का स्टॉल। पटना में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लिया पहला झंडा। खगड़िया के नगर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव ने अपने खुद के सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। मुजफ्फरपुर पुलिस की अनोखी तस्वीर। कड़ी धूप में कांवरियों को जल और शरबत पिलाते नजर आए पुलिस वाले। सिपाही जावेद अख्तर ने कहा, हम सब पब्लिक की मदद के लिए। पटना में सिंचाई विभाग ने छटनीग्रस्त कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तें और 4 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर किया बैठक। बड़े जन आंदोलन की दी धमकी। मुंगेर में कालाबाजारी का 480 बोरा सरकारी अनुदानित चावल को पुलिस ने किया जब्त। ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को किया जागरूक। लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। भोजपुर के चंदा गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन की शुरू। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु पर बाइक और हाईवा वाहन के बीच टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मुहर्रम पर्व में शांति को लेकर आरा में पुलिस बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। माहौल बिगाड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी। लखीसराय में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पुलिस। नक्सल प्रभावित इलाकों में बरती जा रही विशेष चौकसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस का किया शुभारंभ। संग्रहालय परिसर में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन। पटना के बापू सभागार में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बिहार बीजेपी के नेता हुए शामिल। अधिकारों में कटौती का बिहार मुखिया संघ ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर किया प्रदर्शन। कहा, पुलिस की बेपरवाही की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद। मुजफ्फरपुर के गैरेज में गाड़ी मालिक की गुंडई। समर्थकों के साथ आकर जबरन किया ले गए गाड़ी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से आ रही कमी। गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी अब भी बरकरार। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी। कई घरों का सड़क से संपर्क टूटा। खेतों से चारा लाने में हो रही परेशानी। लखीसराय में उफान पर गंगा और सहायक नदियां। बाढ़ की आशंका से सहमे लोग। बगहा के रिहायशी इलाके में विशाल मगरमच्छ निकलने से लोगों में दहशत। लोगों में मची भगदड़। मसौड़ी पुलिस ने सरवा गुमटी के पास भारी मात्रा में किया शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान गाड़ी चालक भागने में सफल। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया सघन छापेमारी अभियान। 33 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। वैशाली में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अब तक 55 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब माफियाओं में हड़कंप। गोपालगंज में बैटरी का पानी पीने से लड़की की बिगड़ी तबीयत। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के कर्मा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में सिंचाई करने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के जगतपुर गांव में एक युवक की चाकू से रेतकर हत्या। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में हड़कंप। सुपौल में जगदीश यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बेटा ही निकला बाप का हत्यारा। जमीन विवाद में हत्या की बात आई सामने। आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद की दिल्ली कोर्ट में हुई पेशी। बिहार का रहने वाला है आरोपी मोहसिन अहमद।
पटना में पिट गई पुलिस, डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस को अस्पताल के बाउंसरों ने पीटा, डॉक्टर पर है रेप का आरोप। पूर्वी चंपारण के आदापुर में भीषण डकैती, बंधक बनाकर घर में लूटपाट की घटना। बेतिया में मामूली विवाद में शिक्षक ने पीट कर पत्नी की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा के दलित बस्ती में एक युवक की हत्या, घात लगाए अपराधियों ने मारी गोली। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र के मकुना गांव में अनियंत्रित ट्रक ने एक बच्चे को रौंदा, मौके पर ही बच्चे की मौत। बेगूसराय में नशे में धुत एक ड्राइवर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल को किया क्षतिग्रस्त, आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। सीवान में मानवता हुई शर्मसार, डॉक्टर ने 3 वर्षीय बच्ची को 14,400 रुपए में खरीदा, पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। बेगूसराय में आपसी विवाद में मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा, पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा। बेगूसराय में एक युवती का शव मिलने से सनसनी, बखरी थाने के चक हमीद पंचायत के सादिकपुर गांव की घटना। बक्सर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घात लगाकर मारी गोली। सासाराम में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 2 युवक घायल, निजी अस्पताल में भर्ती। लखीसराय में बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर काटा बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। फुलवारी शरीफ के बोचाचक के पास नाला साफ करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लोहरदगा के कैरू में पटवन के दौरान करंट लगने से पति और पत्नी की मौत, मोटर पंप जोड़ने के दौरान मौत। गुट्टानगर थाना क्षेत्र के धर्माडीह में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, पारिवारिक विवाद में खाया कीटनाशक। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 दिनों में 47 लोगों को किया गिरफ्तार, 6 महिलाएं भी गिरफ्तार। मधुबनी में हथियार के बल पर 3 घरों में लूटपाट, पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख के जेवर और नकद ले गए चोर। बेतिया के नरकटियागंज में बालू के ढेर से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मधुबनी के खजौली थाना पुलिस ने हार्डवेयर व्यापारी की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाया, मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल, कटैया थाना क्षेत्र के परसौनी खुर्द की गांव की घटना। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क, सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन, डीएम ने मामले की जांच के दिए निर्देश। रोहतास के अगरीर कला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मायके वालों ने महिला के पति और ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। सीवान में चोरों ने एक व्यवसायी के घर को बनाया निशाना, नगद सहित लाखों की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। बेतिया के नरकटियागंज में बालू के ढेर में छिपाकर रखे गए विदेशी शराब को पुलिस ने किया बरामद। बेतिया के नरकटियागंज के एक प्राइवेट निजी रहमान हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा, ऑपरेशन के बाद परिजनों को गलत जानकारी देने पर लोग हुए आक्रोशित। बगहा में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या, 3 साल पहले लड़की ने परिवार के खिलाफ किया था प्रेम विवाह। बेगूसराय के तेगड़ा थाने में शराब कारोबारी को 6 लीटर देसी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार, कारोबारी के घर की ली गई तलाशी। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक फल विक्रेता की ऑटो से दबकर मौत, घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार। हाजीपुर में वीडियो बनाने के दौरान ठनका का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद, गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के गुंबद पर गिरी बिजली। बोकारो के चासमी के निजी कॉलेज में बीसीए डिपार्टमेंट का उद्घाटन, मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं लोग, झरिया के करीब 4 लाख की आबादी पॉल्यूशन की चपेट में। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी, मेट्रो निर्माण की वजह से यातायात व्यवस्था में भी बदलाव। बेगूसराय के छौराही में स्कूल तक जाने के लिए नहीं है रास्ता, बच्चे जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं स्कूल। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक संघ ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत, संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सिंह का बयान। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, वसूला जुर्माना। धनबाद के अल्डीहा ओपी में निजी अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन। औरंगाबाद के रफीगंज में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक, समीक्षा के बाद कई प्रस्ताव हुए पास। आरा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों में बीजेपी जुटी, कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर के शहीद स्मारक पार्क के पास नगर आयुक्त ने किया पौधारोपण। बाढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी विधायक ने की बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया कई निर्देश। अररिया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा उत्साह, 13 से 15 अगस्त तक अररिया के लाखों घरों में लहराएगा तिरंगा।
हथकरघा दिवस पर भागलपुर के रेशम भवन में कार्यक्रम का आयोजन, सांसद अजय मंडल ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। लोहरदगा में मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल अलर्ट, शांति समिति की आयोजित हो रही बैठक। मुहर्रम को लेकर मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में हुई शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम बनाने की अपील। गुमला में एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक, भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना में मुहर्रम से पहले अखाड़े का आयोजन, गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आईसीएसई 10वीं की परीक्षा में बिहार टॉपर बनी नेहा, सहरसा के चैनपुर गांव की रहने वाली है स्नेहा, 99.60% नंबर लाकर बनी टॉपर। मधेपुरा में आयोजित की गई स्टेट बैंक ऑफ स्टॉक एसोसिएशंस का रीजनल सम्मेलन, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर की गई चर्चा। मसौढ़ी में कॉमरेड सुरेश साह का वामपंथी पार्टी ने मनाया शहादत दिवस, शहर में निकाला गया मार्च। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की महिलाएं बना रही जवानों के लिए राखी, रक्षाबंधन के दिन भूटान बॉर्डर पर तैनात जवानों को बांधेगी राखी। देवघर पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांवरिया पथका के लिया जायजा, देवघर मेले में व्यवसायियों पर जताई संतुष्टि। कोडरमा में सावन के अंतिम सोमवारी पर निकलेगी कांवड़ पद यात्रा, कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था आयोजन। बेगूसराय के बछवाड़ा में झमटिया गंगा घाट पर सावन महोत्सव का आयोजन। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर मोहम्मद रेहान को किया गिरफ्तार, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल और 7 बैरल बरामद। एक फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज और दिनेश लाल यादव निरहुआ, कहा अब मजदूर नहीं जाते हैं बिहार से बाहर। पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित सामुदायिक भवन में सावन महोत्सव का आयोजन। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के झमटिया घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बांका के डुमरामा गांव में पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत, तालाब से शव मिलने के बाद गांव में मचा कोहराम। मोतिहारी में एसएसबी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, अमृत महोत्सव के तहत एसएसबी जवानों ने बांधी समा। गोपालगंज में शराब के साथ एक कार जब्त, कुचायकोट पुलिस ने भटवा मोड़ के पास की कार्रवाई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा यह सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट है। बक्सर में सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रामरेखा घाट पर लगाए गए हर हर महादेव के नारे। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, घटना के बाद वाहन चालक फरार। गिरिडीह में सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पत्थरबाजी की, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के गौशाला पावर सब स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राज्य पुलिस ने मुहर्रम के मद्देनजर जारी किया अलर्ट, पुलिस ने 1500 लोगों की बनाई सूची। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जोहूटोली में पंचायत ने वापस लिया मंजू पर जुर्माने का फरमान। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रतिरोध मार्च, लाखों लोग हुए शामिल। देश में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, गोपालगंज के खादी ग्रामोद्योग ने भी लिया घर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प। कोडरमा में झुमरी तलैया शहर के झंडा चौक पर गलत अशोक चक्र, 24 की जगह लगे हैं 26 और 28 तीलियां। सावन महीने में देवघर पहुंच रहे श्रद्धालु, बनारस के चंदौली के 6 युवा बाइक से करीब 750 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे बाबा के दरबार। पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों को बड़ी पहल, खेतों में लगे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए सोलर लाइट ट्रैप का विकास। राज्य में सुखाड़ का जायजा लेने में जुटा विभाग, 10 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश, रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज की होगी मांग। गोड्डा में बीए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की परीक्षा देने पहुंचा कैदी, हाथों में हथकड़ी लगाए परीक्षा केंद्र पहुंचा कैदी। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना में मुहर्रम से पहले अखाड़े का आयोजन। बोकारो में साइकिल रैली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक, प्रभात फेरी, मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। देवघर श्रावणी मेले में कांवरियों के लोग कर रहे सेवा, फल के साथ जूस लेकर लोग कर रहे हैं सेवा। गुमला उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, एपिक कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए किया जाएगा जागरूक। छपरा में बिहार राज्य विश्व प्रतियोगिता शुरू, विभिन्न जिलों से 200 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा, स्पीडी ट्रायल से मिल रही गुनाहों की सजा। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत में गंगा नदी के कारण तेजी से हो रहा कटाव की वजह से ग्रामीणों में दहशत।
कोरोना के बूस्टर डोज को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी चला रही अभियान। देश भर के सभी प्रमुख सेंटर पर बीजेपी के बड़े नेता पहुंचकर लोगों से बूस्टर डोज लगवाने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। समस्तीपुर खादी ग्राम उद्योग में जोर शोर से तिरंगा को किया जा रहा है तैयार। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय ध्वज की बढ़ी डिमांड। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक, सीएम नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल। महावीरी झंडे को लेकर बेतिया के मझौलिया में दो समुदायों के बीच तनाव, एक समुदाय पर झंडा जलाने का आरोप। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला, सरकारी योजनाओं में सरकार के ढीले रवैये पर उठाया सवाल। देवघर में आखिरी सोमवारी की तैयारी में पुलिस, चौथी सोमवारी के लिए बनाई गई खास रणनीति। बांका में पानी की समस्या से लोग परेशान, आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। शेखपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर लोगों में हर्षोल्लास का माहौल, बुजुर्गों ने न्यूज 18 से की बातचीत। भागलपुर में सर्पदंश से बचाव के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाली जागरूकता रैली। लोहरदगा में मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल अलर्ट, शांति समिति की आयोजित हो रही बैठक। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं लोग। गुमला में एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील। कोडरमा में सावन की अंतिम सोमवारी पर निकलेगी कांवड़ पद यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर के शहीद स्मारक पार्क में नगर आयुक्त ने किया पौधारोपण। देवघर पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांवरिया पथ का लिया जायजा, देवघर मेले में व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि। सीवान के महाराजगंज में खराब ट्रांसफार्मर को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक विजय शंकर दुबे को लेकर लोगों में नाराजगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा ने बीजेपी में की वापसी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री नितिन नवीन ने दिलाई सदस्यता। पटना में फ्रेंडशिप डे के मौके पर इको पार्क में सेलिब्रेशन, दोस्तों ने एक दूसरे को दी बधाई। औरंगाबाद के एक युवक में मिले मंकी पॉक्स के लक्षण, दिल्ली से औरंगाबाद आया है युवक, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने वाली जमुई की बेटी सीमा कुमारी का लोगों ने किया भव्य स्वागत। लोहरदगा में चावल और धान से बन रही डिजाइनर राखी, सखी मंडल की महिलाओं को मिला प्रशिक्षण। झारखंड में मानसून की बेरुखी ने सरकारी योजनाओं पर लगाया ब्रेक, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जताई चिंता। दरभंगा के केवटी प्रखंड का एक स्कूल बना मुहर्रम का अखाड़ा, लाठी डंडे भाजने को लेकर शिक्षक ने की एक छात्र की पिटाई। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोग घायल। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क, सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन। बोकारो में स्कूल से किताब बेचते प्रिंसिपल रंगे हाथों गिरफ्तार, गोमिया प्रखंड के तुलबुल मध्य विद्यालय का मामला। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान बिजली गुल, कॉलेज के बरामदे पर बैठकर परीक्षा देती नजर आईं छात्राएं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने अपने अगले 3 दिन सियासत के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरफ जेडीयू मंगलवार को बड़ी बैठक करने जा रही है, आरजेडी ने सभी विधायकों को बुलाया है। आरजेडी की तरफ से अपने विधायकों को बुला लिया गया और सभी को पटना में रहने के निर्देश दिए हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बने रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासत में जितनी गर्माहट है, इससे जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।